नमस्ते जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल फिटनेस। दोस्तों, मेरा मकसद अंधविश्वास को फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये कहानी एज ए एंटरटेनमेंट सुन सकते हो। इनको सच मानना या ना मानना ये सब आपके ऊपर है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं या जिन्होंने ऐसी शक्तियों को अनुभव किया है, उनका कहना है कि जिन लोगों के साथ बीतती है वही जानते हैं। बाकी जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है वो तो इसको झूठ ही बोलेंगे। खैर, आज की कहानी पर आते हैं। ये कहानी है अनुज की, जो दिल्ली में रहते हैं। ये बात जब की है जब मैं 14 साल का था और मेरी बहन 11 साल की थी। आज तो मैं 19 साल का हो गया हूँ। मैं और मेरी बहन अक्सर घर के पास वाले पार्क में खेलने के लिए जाते थे। क्योंकि पार्क घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर वाले भी हमें मना नहीं करते थे। मेरी बहन उस टाइम बहुत ज़्यादा शरारती थी। उसे नई नई चीज़ें जानने का बहुत शौक़ था। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी बहन शाम के करीब 7 बजे पार्क की तरफ खेलने चले गए। वहाँ करीब 1 घंटा खेलने के बाद जब हम घर की तरफ वापस आ रहे थे तो पास में एक चौराहा पड़ता था। मेरी बहन की नज़र चौराहे पर रखे कुछ सामान पर गई। वो उसे देखने के लिए पास गई तो मैंने मना किया कि किसी का सामान उठाना बुरी बात है। लेकिन वो कहाँ मेरी बात मानने वाली थी। उसने वो सामान उठाया और उसे देखने लगी। उसमें कुछ मिठाई, लाल धागा, चूड़ियाँ और भी कई सारी चीज़ें थीं। हमें इतनी समझ नहीं थी कि ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने उसको डांटा और वो सारी चीज़ें फेंकने को कहा। फिर हम दोनों घर आ गए तो मम्मी ने हमें डांटा कि इतनी देर से कहाँ थे तुम लोग। उसके बाद हम खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह जब हम स्कूल जाने के लिए उठे तो देखा मेरी बहन को तेज़ बुखार था। तो मैं अकेला ही स्कूल चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बहन की तबीयत अभी भी ख़राब थी। उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको वायरल हो गया है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ पता था कि ये बुखार का असर नहीं था, किसी और चीज़ का असर था। मैं अब ज़्यादातर अपनी बहन के साथ ही खेला करता था। तो अब उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं भी अब घर पर ही रहता था। 2-3 दिन बाद भी उसका बुखार नहीं उतर रहा था। हमने उसे कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो अक्सर रात को बड़बड़ाती रहती थी। हमें लगा शायद वो बीमार है इसलिए ऐसा करती है। उसका वज़न भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसका चेहरा भी काला पड़ता जा रहा था। आंखें अंदर चली गई थीं। ये देखकर मेरे मम्मी पापा काफ़ी चिंता में रहने लगे। डॉक्टर कहते कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पता नहीं किस रीज़न से इसका वज़न घट रहा है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। एक रात मेरी बहन तेज़ तेज़ बोलने लगी कि मुझे अपने घर जाना है। तो मेरी मम्मी ने पूछा, कौन सा घर? तेरा घर तो यही है। तो वो बोली, नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मम्मी ने जैसे तैसे उसको सुला दिया। रात को जब मम्मी उठी तो देखा कि मेरी बहन अपने बेड पर नहीं है। मम्मी ने उसे पूरे घर में देखा तो वो कहीं नहीं थी। जब मम्मी बाहर गली में गई तो देखा वो चुपचाप गली में चलती जा रही थी। तो मम्मी भागकर गई और उसको पकड़कर लाने लगी, लेकिन वो आना ही नहीं चाह रही थी। मम्मी बड़ी मुश्किल से उसको लेकर आई। हम सब ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, तो चलकर गली में कैसे पहुंच गई। सच कहूँ तो मुझे अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन वो मम्मी से बोली कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो मम्मी ने उसको खाना दिया। जब वो खाना खा रही थी तो ऐसे खा रही थी जैसे कोई जानवर खाता है। उसने इतना ज़्यादा खाना खा लिया था, उसके बाद भी वो बार बार खाना मांगे जा रही थी। मम्मी हैरान थी कि ये इतना सारा खाना कैसे खा सकती है। वो करीब 25 से 30 रोटी खा गई थी। तो मम्मी ने कहा, खाना ख़त्म हो गया है। तो वो गुस्से से बोली कि तू खाना देती है या फिर इसे ही खा जाऊं? ये सुनकर मम्मी बहुत डर गई, क्योंकि ये मेरी बहन की आवाज़ थी ही नहीं।
किसी बड़ी औरत की आवाज़ थी। जब पापा शाम को घर आए तो मम्मी ने सारी बात पापा को बताई। तो पापा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पापा अपने बिजनेस को लेकर भी काफ़ी परेशान रहा करते थे। तो ऐसे ही एक रात जब हम सब सो रहे थे, तो मेरी बहन कुछ गुनगुना रही थी और बीच बीच में हंसने लगती। जब हम सब उठे तो देखा कि मेरी बहन अपने बेड पर खड़े होकर ऊपर देखते हुए गुनगुना रही थी और बीच बीच में हंसने लगती। तो मम्मी ने उससे पूछा कि इतनी रात को ये सब क्या कर रही है। इतना कहते ही मेरी बहन गुस्से से बोली, तुम लोग हमें बहुत परेशान करते हो, हमेशा हमारे बीच में आते हो। अगर ऐसे ही परेशान किया तो इसे मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। तो मम्मी ने कहा, कौन हो तुम और मेरी बच्ची से क्या चाहती हो, इसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। तो उसने कहा कि ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, अब मैं इसके साथ ही रहूँगी और एक दिन इसको अपने साथ ले जाऊँगी। ये देखकर मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये कोई ऊपरी शक्ति है। तो पापा ने काफ़ी लोगों से इसके बारे में बात की। तो फिर किसी ने उनको एक भगत जी के बारे में बताया। वो भगत जी काफ़ी ज्ञानी थे। तो मेरे पापा तुरंत उनके पास गए और सारी बात उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि गुरुवार के दिन उस बच्ची को मेरे पास लाना। उस दिन के बाद मेरी बहन अब घर में और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी थी। उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। गुरुवार के दिन हम सब भगत जी के पास गए। तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मेरी बहन से पूछा कि क्या नाम है तेरा और इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है। तो मेरी बहन किसी औरत की आवाज़ में बोली कि मेरा नाम कैलाशी है और मैं 10 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। तब से मेरी आत्मा भटक रही थी, तो एक तांत्रिक ने मुझे पकड़ लिया। उस दिन चौराहे पर जो चीज़ें रखी थी वो उसी तांत्रिक ने रखी थी। उस दिन जब इस लड़की ने वो सारी चीज़ें उठाई तो मैं इसके साथ आ गई। अब मैं इसके साथ ही रहूँगी। तो भगत जी बोले कि इस बच्ची को तो छोड़ना पड़ेगा, राजी से मान जा, वरना दूसरा तरीका मेरे पास है जो तेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा। अगर तू इस बच्ची को छोड़ देती है तो मैं वादा करता हूँ कि तेरी मुक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। काफ़ी देर बाद वो औरत मेरी बहन को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा कि मुझे 20-25 पूड़ी, एक पतीला खीर और सब्जी चाहिए। तो हमने उसकी सारी इच्छा पूरी कर दी। फिर उस औरत ने मेरी बहन को छोड़ दिया। मेरी बहन बेहोश हो गई। इसके बाद भगत जी ने उसकी मुक्ति के लिए पूजा की। इसके बाद मेरी बहन धीरे धीरे ठीक होने लगी। आज वो बिल्कुल ठीक है और फिर कभी हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी अनुज की कहानी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को ज़रूर शामिल करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।